We have expertise from all kind of faculties. We have faculties from computer science background, mechanical engineering, electrical engineering, core biomedical. सपोर्ट मिलता है यहाँ पर आपको? सीनियर से तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है, मतलब काफ़ी अप्रोचेबल हैं सीनियर्स वगैरह। आप कभी भी किसी में दिक्कत हो आप उनके पास अप्रोच कर सकते हो होता है डायरेक्टली। कि आईआईटीज में बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक और पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी चीज़ें भी बहुत होती है। जैसे मैंने देखा है कि आप लोग डालते रहते हैं जब कोई मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान मैच हो गया, कोई भी मैच हो गया, आप लोग कॉमन एरिया में क्वेश्चंस में या फिर बाद में गेट वाला के चैनल। हाँ, गेट वाला मैंने मोस्टली यूट्यूब फॉलो करा है, गेट वाला और भी अलग अलग। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आज हम आ चुके हैं आईआईटी दिल्ली के कैंपस में और यहाँ पर काफ़ी सारे जो एमटेक के स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे साथ है एमटेक के सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो करंटली यहाँ पे अनुज जी भी है, जो स्टार्टअप्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है और लास्ट ईयर भी हमने इनका इंटरव्यू आप लोगों के लिए कवर किया था। अभी ये प्लेस भी हो चुके हैं, तो प्लेसमेंट से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और साथ ही यहाँ पर एमटेक से रिलेटेड क्या लाइफ रहती है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि आपने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया था और उसके बाद आपने आईआईटी दिल्ली कब ज्वाइन किया है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय जोशी। हमारा बैकग्राउंड देखा जाए तो बैचलर ऑफ फार्मेसी बैकग्राउंड है। सो आफ्टर दैट आई क्वालिफाइड गेट एग्जाम। सो आई जॉइन एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन 2023. So I'll be graduating now. So currently I'm a final year student. So there are different modes to get into IIT Delhi Center for Biomedical Engineering for MTech. For normal engineering student, you can go with GATE exam. For pharmacy related students, GPAT is an exam, and for a medical background student, there is a NEET PG exam. So once you qualify that, you have to get into the rounds interview, and then you get admission into biomedical engineering. ओके, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग सेक्टर भी है। तो आपने क्या यहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व करी है जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है? ओके, सो द सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जिसमें मैं एमटेक कर रहा हूँ, वो जॉइंट वेंचर है एम्स दिल्ली एंड आईआईटी दिल्ली का। सो बेसिकली बहुत लोगों का सपना होता है मेरे को एम्स में पढ़ना है या फिर आईआईटी में पढ़ना है, बट ऐसे प्रोग्राम्स के आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप दोनों इंस्टीट्यूट के साथ काम कर सकते हो। सो इन माय डिपार्टमेंट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पर्टिकुलर वी वर्क ऑन डिफरेंट वर्टिकल्स लाइक मेडिकल इमेजिंग जहाँ पे एआई वगैरह का काम आता है। देन देर इज अ बायो इंस्ट्रूमेंटेशन आस्पेक्ट जहाँ पे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आस्पेक्ट आता है लाइक प्रोस्थेटिक्स वगैरह डेवलप करना। देन बायो इंस्ट्रूमेंटेशन इज ऑल्सो देयर जहाँ पे आप बायो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सेंसर्स हो गया, वेरेबल हो गया, इस पे काम करते हैं। देन बायो मटेरियल्स जो अब सिल्क फाइब्रियन बेस्ड मटेरियल्स होता है, ड्रेसिंग मटेरियल्स होता है, ऐसे नए इमर्जिंग मटेरियल्स पे काम करते हैं। एंड न्यू एरा आ रहा है दैट्स मेडिकल इम्प्लांट्स, जो अभी हमने देखा कि कैसे हेल्थ इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में काम करते हैं। We have expertise from all kind of faculties. We have faculties from computer science background, mechanical engineering, electrical engineering, core biomedical as well. So it's a very great experience and also great exposure to us. अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स वगैरह में भी इंक्लूड रहते हैं और इसके साथ साथ लाइक प्लेसमेंट में भी अच्छा किए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आपका जो स्टार्टअप्स का ड्यूरेशन था, लास्ट ईयर आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। यस। उसमें आपने क्या क्या चीज़ें करी यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में और उसके बाद प्लेसमेंट स्पेसिफिक आपने क्या क्या चीज़ें करी जिससे आपका एक प्लेसमेंट अच्छा खासा लगता है? हाँ, तो स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे पिच कॉम्स होते रहते हैं। तो मैंने 3 से 4 पिच कॉम्स में पार्टिसिपेट करा था और वहाँ से ग्रांट्स वगैरह भी मिले थे। इनिशियली मेरी जो फर्स्ट स्टार्टअप थी वहाँ से मुझे लाइक 7 लाख से ग्रांट मिला था। उसके बाद फर्दर हमने एक नया वेंचर स्टार्ट करा, वहाँ पे भी हमने डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ टाई अप करा है। अभी आरएनआई में वो इंडस्ट्री इंक्यूबेटेड है। सो द जर्नी वाज रियली लाइक अमेजिंग। और फर्दर मूविंग फॉरवर्ड वहाँ से एक्सपीरियंस कैरी करके मैंने प्लेसमेंट्स में मैं बैठा। प्लेसमेंट्स लाइक इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल थिंग। लाइक बहुत सारे रिजेक्शंस आएंगे आपको, तो वही है कि एवरी रिजेक्शन इज़ अ रीडायरेक्शन टू समथिंग बेटर। तो आपको बस अपने बेसिक्स पे होल्ड ऑन करना है और स्टिक रहना है। द थिंग इज़ कि बेसिकली फ्रेंड्स का और फैमिली का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उसके बिना तो बहुत ही मुश्किल है। सो अच्छा, ओवरऑल आपके जो सीनियर्स है लास्ट हाँ। ईयर आप शायद फर्स्ट ईयर में थे और आपके सीनियर्स yes, थे yes. काफ़ी सारे हाँ। जिनका हमने इंटरव्यू लिया हाँ। है। सीनियर से कितना सपोर्ट मिलता है यहाँ पर आपको? सीनियर से तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है, मतलब काफ़ी अप्रोचेबल हैं सीनियर्स वगैरह। आप कभी भी किसी में दिक्कत हो आप उनके पास अप्रोच कर सकते हो डायरेक्टली वो। और इनफैक्ट सीनियर्स नहीं, जूनियर्स भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और अगर आपकी डेडलाइंस वगैरह है, लाइक एट टाइम्स होती है हमारी डेडलाइंस, तो आप जूनियर्स को अप्रोच करो, उन्हें कुछ काम बोलो वो कर देते हैं, तो काफ़ी चिल है मतलब ऐसा अच्छा, है। वो डर से करते हैं या सपोर्ट में? अब वो तो उनसे पूछना पड़ेगा अब डर है या फिर सपोर्ट, बट मेरे लिए तो उन्होंने करा है। सो या डेफिनेटली। That's तो the पार्टी तो देनी पड़ेगी फिर उनको। पार्टी भी मैंने दी है और बदले में काम भी बहुत करवाया है। सो या इट्स अ टू वे थिंग। अच्छा, ये तो कॉमन है, इंजीनियरिंग हाँ, बैकग्राउंड में होता ही yes, है, ग्रेजुएशन हो चाहे वहाँ पे हो, श्योर। वो जूनियर से लाइक सपोर्ट होता है चाहे वो किसी भी तरीके से हो। हाँ, वो तो है। अच्छा, आप दोनों फ्रेंड लग रहे हैं, हाँ, तो कब से जानते हैं आप एक दूसरे को? सो हमारी मुलाकात एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योर लाइक कंपटीशन की वजह से ही हुई थी। सो वहाँ पे हमारा लाइक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे,
दोनों बात किए, दोनों के माइंडसेट सेम लगा, फिर उससे हम फॉर्चुनेटली दिन एक ही हॉस्टल में थे तो बात होती थी, अच्छा, आप लोग दोरनागिरी में? हाँ हाँ। देवनागरी में। हाँ, दोरनागिरी तो हमने कवर भी हाँ, किया है। सो अगर हम बात करें हॉस्टल से रिलेटेड जो लाइफ होती है, कितनी मस्ती मजाक क्या चीज़ें चल रही होती है, जो लाइक ऐसा माना जाता है कि आईआईटीज में बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक और पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी चीज़ें भी बहुत होती है। हाँ। जैसे मैंने देखा है कि आप लोग डालते रहते हैं, हाँ। जब कोई मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान मैच हो गया, कोई भी मैच हो गया, आप लोग कॉमन एरिया में देखते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? सो बेसिकली देखा जाए तो हॉस्टल में डेली स्पोर्ट्स लोग खेलते हैं, सारे स्पोर्ट्स है, फिर डांस लोग करते हैं, फिर कुछ लोग बैठ के शायरी गाते हैं या कभी महफिल जमाते हैं, तो ऐसे चलते रहता है। अच्छा, बाकी महफिल जमाने का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल बैठ के गाने कर रहा है, कोई कोई हिंदी गाना गाता है, कोई अंग्रेजी गाना गाता है, कोई शायरी करता है। सो खाना खा लिया हॉस्टल के बाहर आके फिर लोग महफिल जमाते हैं कि हाँ अच्छा, चलो महफिल में नींबू पानी चलता है? नहीं नहीं बस लोग बैठ के मस्त अपना दिन भर का स्ट्रेस निकालते हैं, कोई गाना गाता है, फिर कोई स्टोरी सुनाता है, कोई कैसे आईआईटी में आया या कोई किसी का आगे का प्लान क्या है। उसी महफिल के बीच में ऐसा हो जाता है कि दो बिजनेस वाले बंदे मिल जाते हैं, वो अपना बिजनेस आइडिया डिस्कस करने लग जाते हैं। सो दैट्स ओके। बाकी बर्थडे पे भी कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं, हमारे टाइम पे भी हुआ करते थे, तो अभी भी अच्छा, कंटिन्यू है? हाँ वो इवेंट अभी भी कंटिन्यू है, लाइक डिपेंड करता है। और बाकी इसके अलावा हॉस्टल के बारे में बताऊँ तो लाइक इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, जैसे कि अभी लोहरी सेलिब्रेशन होने वाली है, और जैसे कि हमारा जीसी चल रहा है, तो जीसी में मेरी जस्ट 2 घंटे बाद मैच है अभी जीसी के होली लिए। वाला तो बहुत ही ज्यादा हाँ खतरनाक होली होता है। वाला तो खतरनाक है, वो तो है ये ऑफ कोर्स। मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल होता है। यस होली यस यस, फेस्टिवल तो हाँ मैंने भी हाँ। देखे हैं मेरे टाइम फेस्टिवल्स पे। काफ़ी अच्छे सेलिब्रेट किए जाते हैं यहाँ पे, तो वो तो काफ़ी बाकी अच्छे। रेंड्यूज और वो सब तो हाँ रॉन्डेवो और ट्रिस्ट ट्रिस्ट भी अभी आने ही वाला है, लाइक उसके पहले बेकॉन आने वाला है, विच इज जो कि अभी पीछे लीडरशिप समिट भी हाँ चल रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ईडीसी का फ्लैगशिप इवेंट है बेकॉन, वो भी अभी आने वाला है। सो दैट इज वेरी गुड तो आपका अपॉर्चुनिटी। डेली रूटीन क्या रहता है, मतलब हॉस्टल में कितने बजे उठते हैं? जैसे इंजीनियर्स का 10 AM तो नॉर्मल है। ये थोड़ा सा वेरिएबल है लाइक मेरे लिए, लाइक इट डिपेंड्स करता है, अगर काफ़ी ज़्यादा काम रहा तो लेट नाइट काम करता हूँ और थोड़ा लेट लेट से उठता हूँ। और यूजुअली आई मतलब फॉलो करता हूँ कि लाइक जल्दी उठने का, बिकॉज आई एम ए काइंड ऑफ थोड़ा वर्क लाइक जिमेथिक पर्सन हूँ मैं, तो ट्राई करता हूँ थोड़ा जल्दी उठ के लाइक वर्कआउट करने का। So, yeah. वैसे तो आईआईटी दिल्ली की सारी हॉस्टल्स बेस्ट है, लेकिन द्रोणागिरी का अलग ही जलवा है। द्रोणर और सप्ताह का जलवा थोड़ा अलग है, सप्ताह का क्यों वैसे? क्योंकि कोविड हॉस्टल है तो डेफिनेटली। तो कोविड हॉस्टल का तो अलग ही जलवा है। हाँ वो तो है। तो ये द्रोणागिरी और सप्ताह दोनों मतलब पार्ट में ही है? हाँ मतलब दोनों साथ में ही आते हैं, लाइक कॉमन मेसिंग वगैरह है, और जितने भी फेस्टिवल से कॉमन सेलिब्रेट होते हैं, इवेंट्स वगैरह कॉमनली अच्छा, ऑर्गेनाइज इस होते चीज हैं। से तो बीटेक वालों को थोड़ी जेलेसी भी होती है। बीटेक वाले तो लाइक दे आर मतलब उनका ऐसा है कि हमें ये क्यों नहीं मिला, हाँ। थोड़ा सा वैसा रहता है उन्हें। नहीं, कई तो लोग हो सकता है कि वापस एमटेक में एडमिशन ले ले उसी ड्रीम में। माइट बी। तो ओवरऑल मतलब आपका जो बीटेक का एक्सपीरियंस रहा और आईआईटी दिल्ली का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें आप कितना डिफरेंस देखते हैं लाइफ से, चीजें सीखने से हाँ। रिलेटेड, और आपकी पर्सनालिटी में जो भी हम्म। एनहेंसमेंट हुए हैं? बीटेक से कंपैरिजन करूँ तो आईटी में आके तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट था बीटेक में, बट यहाँ पे मैंने मतलब बहुत कनेक्शन बनाए लिटरली। फिर कनेक्शन इन द सेंस मतलब लाइफ में, या अ, गर्लफ्रेंड एंड ऑल? मतलब सब कुछ लाइक मोस्टली मतलब लोगों से, काफ़ी इंडस्ट्री लोगों से कनेक्ट करा है, प्रॉप से काफ़ी फ्रेंड्स बनाए हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में, तो नहीं, काफ़ी ये अच्छी तो है जर्नी रही है। वैसे। जब हम हाँ नॉर्मल किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करके हाँ आते हैं तो आईआईटी का टेक ऐसा नहीं कि हमें प्लेसमेंट में, करियर में हाँ हेल्प करेगा, लाइफ में भी कर देता हाँ, है। आईआईटी के टेक के वो बाद तो है, थोड़ा इजी हो जाता है चीज़ों को पाना। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आईआईटी की लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें करनी एक्सपोजर यहाँ पे बहुत है, अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली वो परस्यू कर सकते हो, और उसको उसको गाइड करने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। तो आपने अपनी प्रिपरेशंस में या फिर बाद में गेट वाला के चैनल हाँ को गेट वाला मैंने मोस्टली यूट्यूब फॉलो करा है, गेट वाला और भी अलग अलग अच्छा, गेट वाला फॉलो में करा। कौन किस टाइप की वीडियोस आप देखते हैं? मोस्टली लाइक ये आईटी वाली तो देखता ही था फॉर श्योर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में वीडियो बनाते हैं, और बाकी कोर वाली वीडियोस भी देखे मैंने, जैसे मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल की वीडियोस भी देखे मैंने काफ़ी सारे। अच्छा, तो आईआईटी के जो पहले इंटरव्यू हुए थे, हाँ हाँ वो आपने देखे थे यहाँ पे? काफी देखा है बच्चों के देखा लिए, है। रहमान आलम हाँ का। हाँ रहमान खान को देखा ही ऑफ कोर्स, उसको ओके। उसको तो देखा ही है for sure। तो तब आपने सोचा था कि किसी दिन मेरा भी इंटरव्यू हो जाएगा? नहीं ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मतलब ये तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ फॉर लाइक आपने इनवाइट करा मुझे। आपका आप फर्स्ट स्टूडेंट हो जिनका सेकंड टाइम हो रहा है। अच्छा डेफिनेटली। alright, तो it's my ओवरऑल pleasure। अगर हम बात करें, यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में काफ़ी चिल लाइफ रहती है, और एकेडमिक चीज़ें भी बहुत सारी रहती है, लेकिन
यहाँ पे आप बैलेंस करना सीख जाते हो एकेडमिक चीज़ों को प्लस जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर प्लेसमेंट एक्टिविटी। तो आपके सीनियर भी उसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपका यहाँ पे इन्हेंसमेंट होता है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका कोर्स के बारे में मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा वास्ट कोर्स है, तो एकेडमिकली आप पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, ऐसा कुछ है? देखा जाए तो कोर्स वास्ट नहीं है, कोर्स डेप्थ है। सो वी आर एक्चुअली स्पेशलाइज इनटू हेल्थ केयर साइंसेस, दैट गिव्स अ लाइक डेप्थ फॉर सब्जेक्ट, बट दैट डजंट मीन कि हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। फैकल्टीज आर वेरी गुड। हमारे पूरे डिपार्टमेंट का मोटो रहता है कि वी शुड बी फोकस डिलीवरिंग आवर लाइक डिसाइडेड वर्क। इतना नहीं होना चाहिए कि हाँ मतलब मैंने काम बोला है मैं 4 दिन बाद करके दूंगा, ऐसा नहीं। मंडे का डेडलाइन डिसाइड होता है, यू शुड डिलीवर इट ऑन मंडे। इफ देयर इज अ जेन्युइन रीजन यू कैन आल्सो एक्सटेंड इट, बट ट्राई करो टाइम पे चीज़ें करो। सो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट करना, एंड आप कैसे चीज़ों को करते हो। जैसे मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को आने के बाद इंजीनियरिंग कोर्सेज सिखाए गए। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के दोस्त थे मेरे बैच के, उनको मेडिकल थोड़ा साइंसेस बायोलॉजिकल साइंसेस सिखाया गया। उसके बाद हम लोग सब एक स्केल पे आ गए, एक पेस पे आ गए, तो हम सब लोगों ने एक दूसरे की हेल्प भी की है। तो इससे चीज़ें आसान होती है। डेप्थ में जाना पड़ता है बिकॉज आप स्पेशलाइजेशन करने आए, आप एमटेक करने आए। डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले हैं। आप लोगों के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जब भी हम लोगों को टाइम मिलेगा आपको एड्रेस भी कर देंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक्स फॉर योर टाइम।